टुकड़े टुकड़े कर देने के जो धमकी थी वो दी गई हाजिर खान की तरफ से। वो आप सब आपका तरीका गलत है। क्या का तरीका मेरे खिलाफ ही अगर करने की कोशिश मुझे मत समझ। जय हिंद दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले 24 घंटे में मेरे पास न जाने कितने कॉल्स, ईमेल्स और सैकड़ों मैसेजेस आए हैं, जिसमें हर एक इंसान का यही सवाल है कि आखिर टाइम्स नाउ नवभारत के शो में ऐसा क्या हुआ जहां पर पूरे शो के दौरान बीप 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 इतनी ज्यादा है, जिसमें लोगों को बात तक समझ में नहीं आ रही कि आखिर वहां पर हुआ क्या। इतनी ज्यादा भद्दी गालियां जहां पर मुझे दी गई, हद तो तब हो गई जब मुझे टुकड़े टुकड़े कर देने के जो धमकी थी वो दी गई हाजिर खान की तरफ से। वो आप सबने देखा होगा, जहां पर वो कहते भी नजर आए हैं कि मैं अपनी मूछें मंडवा दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। और इनफैक्ट मैं वहां पे गुस्से में भी आई हूँ और मैंने भी उनको जवाब में कई सारी बातें बोली हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि आखिर वहां पर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। उससे पहले आपकी छोटी सी झलकी उस शो के क्लिप की दिखा देती हूँ। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो कर भाई मेरी मत कीजिए मेरे खिलाफ कभी। आपने सब ये आप दोबारा मत बोलिएगा। आप दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? या दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया। आपने आप कुरान की आप कह रहे हैं कि शैतान वाला गलत काम बात कर रहे हैं। तर्जुमा करा। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? तो आप सबने ये क्लिप और ये पूरा शो सोशल मीडिया पे, मीडिया में, सब जगह आपको देखने के लिए मिला होगा। और ये तो मैंने जरा सी आपको एक झलकी दिखाई है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं जिसमें हाजिर खान शो से निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुझे सीधे तौर पे धमकी दी, जहां पर मैं खड़ी हो गई हूँ और मैंने गुस्से में उनको जवाब भी दिया है, जहां पर वो सीधे तौर पे ये कह रहे थे। स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। ये धर्म संकट जो टाइम्स नाउ नवभारत का शो है, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें मुख्य मेहमान थे इमाम उमैर इलियासी, जिनको आप सब जानते हैं। और उनसे सवाल जो दिनेश गौतम शो के एंकर हैं वो कर रहे थे, और उसी पे हम लोग भी अपनी अपनी बातें ऐड कर रहे थे, जिसमें और बाकी जो 4 मेहमान थे, जिसमें एक मैं थी और हाजिर खान, साजिद रशीदी और एक हाजी रमदीज, ये सारे लोग थे। और स्टार्टिंग से ही जैसे ही डिस्कशन की शुरुआत हुई और रशीदी साहब स्टार्टिंग से, इनफैक्ट वो सारे के सारे बहुत ज्यादा चार्ज अप थे और गैंग्ड अप, ऐसे उनका पूरा स्टार्टिंग से नजर आ रहा है। तो आपको पूरा शो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत वो लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इमाम साहब को भी लेकर उन्होंने कहा कि आखिर आप कैसे इमाम बन गए, आपको किसने अथॉरिटी दी। हालांकि उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक इमाम एसोसिएशन का, इस तरह से मैं चीफ इमाम हूँ और इस तरह से मैं इमाम हूँ। और वो स्टार्टिंग से इमाम साहब हो या मैं हूँ, हम लोगों को वो एक तरह से इस्लाम से खारिज और दीन से भटका हुआ, हटा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो स्टार्टिंग से उनकी पूरी चाल थी। और जब उन्होंने इमाम साहब पर ये इल्जाम लगाया तो मैंने भी रशीदी साहब से कहा कि आप भी एक इमाम एसोसिएशन चलाते हैं, तो इस हिसाब से तो फिर किसी को भी इमाम नहीं होना चाहिए। खैर, यहाँ से आगे बढ़ा, फिर इमाम साहब से सवाल किया गया कि आप पे फतवा लगा कुफ्र का, क्योंकि आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, जिसमें रशीदी साहब क्यों जो लगातार बोले जा रहे थे, किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। और वो पूरी तरह से इतना ज्यादा गुस्से में थे, उनको लग रहा था कि बस वो किसी तरह से मार डालेंगे, या इतना ज्यादा वो गुस्से में थे, अपने आप को दिखा रहे थे कि वो बहुत ज्यादा इस्लाम के मानने वाले हैं। और बाकी जो लोग हैं, 2, जिसमें मैं और इमाम साहब थे, हम लोग इस्लाम से भटके हुए हैं और वो बहुत ज्यादा इस्लाम के मानने वाले हैं। तो उनको राम मंदिर जाने पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, रशीदी साहब ने, कि आप इमाम साहब हैं, आप और क्योंकि जो हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका मतलब होता है कि मूर्ति में प्राणों को डालना, और जान सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं डाल सकता, और आप ऐसी जगह पे गए, लिहाजा आपने बड़ा गुनाह किया है, आप पे कुफ्र लगता है, आप शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं। तो बहुत देर से रशीदी साहब बोले जा रहे थे और हाजिर खान को बोलने का मौका नहीं मिला था। तो वो गुस्से में आकर उन्होंने एक कुरानी आयत पढ़ी और कहा कि
आप सब लोग शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं, जो शैतानी रास्ते पे चलते हैं उनका अंजाम ये वो ऐसा होता है। जिसमें मैंने कहा कि ऐतराज़ जताया कि आप किस तरह से, किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम लोग शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसको यही लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं कि भई भारत सेक्युलर है और साझी विरासत, संस्कृति, गंगा जमनी तहज़ीब और व्हाट नॉट। अगर ये है तो फिर दोनों तरफ से इसका सम्मान होना चाहिए। अगर इमाम इल्यासी वहाँ पर चले जाते हैं तो वो कहाँ से काफ़िर हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने धर्म को, इनफैक्ट मैं भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पे वहाँ पर गई थी, तो क्या मैं मुसलमान नहीं रही? क्या मैंने अपना धर्म छोड़ दिया या इमाम इल्यासी ने अपना धर्म छोड़ दिया? हम अगर अपने ही दूसरे जो बहन-भाई हैं उनके धर्म का सम्मान करते हैं, जो हमारे देश की संस्कृति है, तो हम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, हम शैतानी रास्ते पे चलते हैं। हाज़िक खान ने एकदम से प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि आप लोग शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं और जो लोग शैतानी रास्ते पे चलते हैं, उनका अंजाम ये होगा। मैंने इंटरवीन किया तो उन्होंने मुझे गालियाँ, धमकियाँ और कोई दुनिया की ऐसी गाली और धमकी नहीं थी, जो हाज़िक खान ने मुझे देने से नहीं छोड़ी हो। उन्होंने मुझे इतनी गंदी गालियाँ सुनाई कि आपने शो पे देखा ये कि उसमें इतनी ज़्यादा बीप्स थी कि आप लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। ये हद तो तब हो गई कि उन्होंने मुझे टुकड़े-टुकड़े, उन्होंने कहा कि दोज़ख में तू जलेगी, तेरा अंजाम ये होगा, टुकड़े-टुकड़े होंगे तेरे, तू देखना, अगर नहीं हुए तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा दूँगा, तेरे टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। उन्होंने कई बार ये बात बोली, टुकड़े-टुकड़े हो जाने की धमकी उन्होंने मुझे कई बार रिपीटेडली दी। और ये टाइम्स नाउ नवभारत के शो में हुआ और आप सब जब भी इस तरह के शोज़ देखते हैं तो आप सबको ये लगता भी होगा कि ये सब टीआरपी के लिए होता है, लेकिन मैं वहाँ पर खुद मौजूद थी और आप सब ने देखा कि स्टार्टिंग से वो लोग किस तरह से गैंग अप होकर एक हमले के तहत और षड्यंत्र के तहत वो वहाँ पर साजिश करने की कोशिश कर रहे थे। किस तरह से वो भीड़ को वरगलाने की और जो स्टूडियो में मौजूद मौजूद थे, उनके अलावा भी जो लोग हमें देख रहे हैं, वो किस तरह से वो लोग जो देश की बात करते हैं, जो समाज में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनको किस तरह से ये पूरे समाज को और मासेस को उनके खिलाफ भटकाने की और भड़काने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा किस्सा था, इस तरह की डिबेट्स अक्सर होती हैं और बहुत सारे लोगों ने कंसर्न भी अपना रेज़ किया कि आप मत जाइए इस तरह के डिबेट्स में क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और ये निकल के आता है कि हमें इस तरह के लोगों का जो नकाब है वो भी हटाने की ज़रूरत है क्योंकि सबसे ज़्यादा सेक्युलरिज़्म और गंगा-जमनी तहज़ीब की बात यही लोग करते हैं। तो सवाल सिर्फ़ इतना सही था अगर हम बात करते हैं देश की एकता की और सर्वधर्म धर्म समभाव की, तो वहाँ पर इन लोगों की हकीकत सामने आपके आई। आप सबने देखा कि किस तरह से इमाम इल्यासी और क्योंकि हम लोग दोनों देश की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे थे, उसको लेकर उन्होंने कौन-सी धमकी, इमाम साहब को तो छोड़ दिया उन्होंने, सारा का सारा पूरे शो में गालियाँ उन्होंने मुझे दी, धमकियाँ दी, मारने की, काटने की, टुकड़े करने की, दोज़ख में जलाए जाने की और हाज़िक खान ने तो ये गारंटी ली है कि अगर मेरे टुकड़े-टुकड़े नहीं हुए, तो वो अपनी मूंछें मुड़वा देगा। और ये सब आपने देखा भी और वो वीडियो आई एम श्योर आप सबके मोबाइल तक पहुँचा होगा और बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़िक्र और कंसर्न ज़ाहिर किया। तो मैं आप सबको, वो लोग जिनके सवाल थे और मैं क्योंकि हर सबको इंडिविजुअली बता नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो करूँ और आप सबको बताऊँ कि आखिर उस दिन टाइम्स नाउ नवभारत के शो की रिकॉर्डिंग में क्या हुआ था। तो यही हुआ था और मैं उम्मीद करती हूँ कि हालाँकि अगर मेरे टुकड़े हो जाएँगे तो मैं देख नहीं पाऊँगी, लेकिन हाज़िक खान रहेंगे, वो ज़रूर देखेंगे कि मेरे टुकड़े किस तरह से होंगे। उनकी मूँछें अगर नहीं मुड़ी तो शायद मैं उनकी मूँछें मुड़ते हुए देख लूँगी, तो अब क्या होगा ये तो वक़्त बताएगा। आप सबकी दुआओं के लिए और कंसर्न के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।